दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर वार किया है। आपको बता दें, चुनाव के नतीजों पर दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। नतीजों ने सबको अचंभे में डाल दिया है। अब हम उनका गहराइयों से विश्लेषण कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें हमने इलेक्शन कमीशन के समक्ष भी उठाया है और आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम छल कपट करने के बावजूद भी कांग्रेस को बीजेपी के बराबर करीब 40% वोट मिली है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। तो वही इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता का आभार भी व्यक्त किया है। ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं। सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर वार किया है। आपको बता दें, चुनाव के नतीजों पर दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। नतीजों ने सबको अचंभे में डाल दिया है। अब हम उनका गहराइयों से विश्लेषण कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें हमने इलेक्शन कमीशन के समक्ष भी उठाया है और आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम छल कपट करने के बावजूद भी कांग्रेस को बीजेपी के बराबर करीब 40% वोट मिली है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। तो वही इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता का आभार भी व्यक्त किया है। ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी।